गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल स्कूल। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ेगा। पिछली वाले क्लास में हमने देखा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक, डेटा हाइडिंग क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। आज हमारा जो डिस्कशन है वो शुरू होगा इनहेरिटेंस के ऊपर और हम पॉलीमॉर्फिज्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए। ठीक, और क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है मेरे लिए कि मैं और अच्छे से अच्छी नॉलेज और अच्छी से अच्छी चीज़ पाइथन के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर डाल सकूँ। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन इनहेरिटेंस के ऊपर। ओके, तो सबसे बड़ी बात आती है इनहेरिटेंस है क्या। ठीक है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो रीयूजेबिलिटी को, मतलब कि बार बार एक ही कोड को अलग अलग तरीके से यूज करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, बेसिकली आप क्या करते हैं, जैसे इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, एक क्लास है मोबाइल फोन की, उसमें कुछ सेट ऑफ डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, और उसके कुछ सेट ऑफ डेटा फंक्शंस होंगे। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंस बन गए इस क्लास के, एक विंडो फोन, एक एंड्रॉइड फोन, एक आईफोन। ठीक है, उसमें उनके मतलब यही डेटा मेंबर्स तो उसमें एक्सेसिबल हैं, ये फंक्शंस भी उसमें एक्सेसिबल हैं। कुछ इनके अपने भी फीचर्स होंगे जो आप इस इंस्टेंस में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, ये एक आपकी पेरेंट क्लास थी या बेस क्लास थी। ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड किया और डिराइव्ड क्लासेस बना ली। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लासेस में अपने खुद के फीचर्स भी हो सकते हैं। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दें, ठीक है, तो आईफोन, विंडोज फोन या एंड्रॉयड फोन या किसी भी तरह के, मतलब सैमसंग का ले लीजिए आप, मोटरोला का ले लीजिए, आईफोन का ले लीजिए। ठीक है, ये सब आते मोबाइल फोन की एक कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, सबके कुछ फीचर्स तो हमेशा कॉमन है, जैसे हर कोई कॉल कर सकता है, कॉल काट सकता है, कॉल रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स तो कॉमन है, बट आप ये देखेंगे कि आईफोन के कुछ फीचर्स उसके लिए यूनिक है। ठीक है, जैसे आईफोन में सिरी है। ठीक है, विंडोज में कोर्टाना है। ठीक है, एंड्रॉयड में उसका अपना असिस्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो क्लासेस बनाई हैं आपने, तीनों जो इंस्टेंसेस बनाए हैं, बेस क्लास को एक्सटेंड करके जो आपने नई क्लासेस बनाई हैं, उन क्लासेस में आप अपने फीचर्स भी दे दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, ठीक है, अब यही इनहेरिटेंस है, मतलब आपने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी लिया। ठीक है, और अपने भी कुछ फीचर्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपको वो फीचर्स फिर से नहीं लिखने पड़े जो बेस क्लास में ऑलरेडी थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने इनहेरिट कर ली प्रॉपर्टीज बेस क्लास की, मतलब जो मोबाइल फोन क्लास थी उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की विंडोज फोन, एंड्रॉइड फोन, आईफोन ने। तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं मतलब कि वही सेम चीज बार बार रीयूज हो रही है। ठीक है, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, मतलब और ये करते कैसे हैं, अभी तो हो गया कि भाई हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पिक्चर बन गई दिमाग में। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम अपनी क्लास डिफाइन करते हैं, फिर एक्सटेंड्स बेस क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हमें इस क्लास में इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब करते कैसे हैं ये तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि हायरार्की किस तरह बन रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक फादर है, उसने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बच्चे ने इनहेरिट कर ली। ठीक है, उसने फिर अपने बच्चे को इनहेरिट करा दी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके फादर का है वो आपको एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यही इनहेरिटेंस है। ठीक है, और आपका जो बच्चा होगा उसको आपकी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होंगी। ठीक है, मतलब वो आपकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, कि एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम लोग आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसा कि वर्ड भी कह रहा है, पॉली और मॉर्फ, मतलब पॉली मतलब हुआ कि एक मतलब अनगिनत, मतलब मेनी, मतलब बहुत सारे। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म, मतलब अलग अलग रूप। ठीक है, तो मतलब कई तरह के रूप अगर आप एक ही कोड के दिखा सकते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब जब आप एक ही सेट ऑफ कोड, मतलब एक आपने कोई कोड लिखा या फंक्शन लिखा या ऑपरेटर लिखा, जब आप एक ही फंक्शन को या एक ही ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी अलग अलग मतलब वो बेसिकली अलग अलग तरीके से बिहेव करता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, तो वो क्या हुआ, उसने पॉलीमॉर्फिज्म दिखाया। मतलब उसने पॉलीमॉर्फिज्म दिखाया। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से उसने बिहेवियर किया अपना। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल ले लें पॉलीमॉर्फिज्म का, पॉलीमॉर्फिज्म हम
दो तरीके से कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हम कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कैसे आप मतलब पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। जैसे जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, आपने वो यूज किया होगा, अभी तक बहुत बार यूज कर चुके हैं। जब आप उसको इंटीजर के साथ यूज करते हैं तब वो सम निकाल देता है। जैसे आपने 5 + 7 लिखा, ठीक है, तो आंसर 12 आ जाएगा। बट अगर आपने टुडे प्लस स्टडी लिखा, ठीक है, तो टुडे और स्टडी ज्वाइन हो जाएगा, मतलब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ही ऑपरेटर अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली आपका फंक्शन ओवरलोडिंग आता है। सपोज आपने एक ही फंक्शन 3 बार डिफाइन किया, ठीक है, एक ही मतलब फंक्शन का नाम सेम था, आपने उसको डिफाइन 3 बार किया, बस जो पैरामीटर्स उसमें पास हो रहे हैं उसका आपने काउंट बढ़ा दिया। जैसे एक बार आपने कोई काउंट नहीं रखा, फिर एक बार आपने 2 काउंट रख लिया, फिर आपने 3 रख लिया, मतलब 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप कॉल करेंगे इस फंक्शन को और आप इसमें पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे, तो उन पैरामीटर के बेसिस पे, ठीक है, इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने टेस्ट कॉल किया और कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट पास किया और 2 पैरामीटर पास किए तो उनका सम निकल जाएगा। अगर आपने 3 पैरामीटर पास कर दिए तो उन तीनों का सम निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। मतलब आपने मतलब बेसिकली पैरामीटर्स की डिफरेंस के बेसिस पे सेम फंक्शन का जो डेफिनेशन था उसको अलग अलग तरीके से बिहेव करने पे मजबूर किया। ठीक है, तो ये है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है, पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बट जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी हो गई, आपकी C++ हो गई, जावा हो गई, ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं ये सपोर्ट करती हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को। मतलब बेसिकली अगर आपने पाइथन में ऐसा कोई कोड लिखा, ठीक है, डेफ टेस्ट और प्रिंट हेलो, फिर 2 पैरामीटर पास किए, फिर 3 पैरामीटर पास किए, तो जो लास्ट डेफिनेशन होगा उस फंक्शन का वो मान्य होगा। जो उसके पहले के 2 डेफिनेशन होंगे उनको वो इग्नोर कर देगा। बेसिकली ओवरराइड करते हुए चलता है। जैसे आपने एक बार लिखा, ठीक है, अगर आप यहीं रुक जाते, ठीक है, तो ये फंक्शन इससे ओवरराइड हो जाता। फिर ये वाला फंक्शन अगर आप तीसरे पे जा रहे हैं तो जो दूसरा वाला है वो ओवरराइड होके ये बन जाएगा। तो बेसिकली हमेशा एक ही डेफिनेशन रहेगी पाइथन में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो रिटर्न टाइप पे भी डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप किस तरह का रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं, इंट प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ भी किसी भी तरीके का अगर आप रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग उस पर डिपेंड नहीं करती है। वो बस फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करती है, मतलब उसका नाम और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है फंक्शन ओवरलोडिंग के मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को लेके और हमारा इनहेरिटेंस को लेके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में स्टैटिक बाइंडिंग और एडवांटेजेस ऑफ हुप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.